केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है या परसों जिनका भी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है, अपनी तरफ से बेस्ट दे करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। मैंने नए क्वेश्चंस, नए एज इन जो रिसेंटली भी पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया है। अब आप आंखें बंद करके बस 30 सवाल सॉल्व कर लीजिए। ये 30 सवाल सॉल्व करने में मैं जो भी छोटा डाउट होगा वो आपका क्लियर कर दूंगी। जैकेट बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, 2 दिन से यही पहन रही हूँ। एनीवे आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, when children cannot handle new experience within their existing cognitive structures, यानी पियाजे के अनुसार जब बच्चे नए अनुभवों को अपने एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना, जो उनके वर्तमान या मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, यानी दिमाग में जो फीडेड स्कीम्स हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, मानसिक संरचनाएं हैं। भाई दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है ना, जैसे फोन में होती है। तो कोई चीज आपने देखी और आपके पास जो एग्जिस्टिंग मेमोरी कार्ड है, जो आपके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो आपके सॉफ्टवेयर में फीडेड है, उससे मैच ही नहीं हो रहा, फिट ही नहीं कर पा रहे हो आप उसको। एक तो बात ये हो गई। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिसइक्विलिब्रियम होगा। दे एक्सपीरियंस डैश, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, डिसइक्विलिब्रियम एक्सपीरियंस करेंगे, डिसोनेंस नहीं करेंगे। डिसोनेंस और डिसइक्विलिब्रियम में बहुत छोटा सा अंतर यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा। एक तो आप पियाजे की थ्योरी में और आप पढ़ते हैं तो हम डिसोनेंस वर्ड का यूज नहीं करते, बट डिसोनेंस शब्द जो है काफी पॉपुलर शब्द है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। कॉग्निटिव डिसोनेंस जनरली हम यूज करते हैं। डिसोनेंस का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा भाई डिसोनेंस, क्योंकि आपने रट्टे लगाए हुए हैं पियाजे के। अगर आपके मन में एक बार को आना चाहिए था ना कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा, डिसोनेंस भी हो सकता है। डिसोनेंस इसलिए नहीं होगा यहां पे क्योंकि एक तो डिसइक्विलिब्रियम शब्द ऑलरेडी यूज किया हुआ है जो कीवर्ड है पियाजे की थ्योरी में। डिसोनेंस मिलता जुलता सा शब्द है, बट जो एक मामूली सा अंतर है वो ये है कि डिसोनेंस में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स होते हैं कि मैं तो चाहता हूं एनवायरमेंट बचाना है, मैं तो एनिमल लवर हूं, बट मुझे तो नॉनवेज भी खाता हूं मैं तो, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं नहीं खाती हूं। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे एनवायरमेंट बचाना है और आप दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में 15 गाड़ियां हैं, और फिर आप कह रहे हैं मैं एनवायरमेंट बचाना चाहता हूं, बहुत ही एनवायरमेंट का प्रेमी हूं मैं तो, है ना। तो ये डिसोनेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके बिलीफ्स हैं और जो आपके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डिसइक्विलिब्रियम में जो आपके दिमाग में फीडेड इंफॉर्मेशन है और जो आप बाहर दुनिया में देख रहे हैं वो बैलेंस में नहीं है, ये मुख्य अंतर है। भाई मेरे दिमाग में इसको 10 कहते थे और किसी ने कहा इसको पेन कहते हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो फीडेड थी, मेरे फोन में जो नंबर सेव्ड था, मैंने मीना का नंबर सेव किया था और मैं टीना का नंबर ढूंढ रही हूं, मिलेगा नहीं, डिसइक्विलिब्रियम होगा क्योंकि सेव्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें डिसोनेंस कॉन्फ्लिक्ट है कि 2 मीना मिल गए, अब क्या करें। दे एक्सपीरियंस डैश एंड रिजॉर्ट टू डैश। देखिए डिसोनेंस हम पियाजे थ्योरी में पढ़ते नहीं है, और मैंने आपको बता दिया 2 कॉन्फ्लिक्टिंग, 2 विरुद्धाभासी विचार एक साथ अगर एग्जिस्ट करते हैं वो है डिसोनेंस। तो डिसोनेंस का यहां कोई स्पेस है नहीं पियाजे की थ्योरी में, और हमारे पास बेहतर शब्द मौजूद भी है इससे ज्यादा, ठीक। तो डिसइक्विलिब्रियम का आपको अनुभव होगा, और रिजॉर्ट टू क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो इंटरनलाइज से काम नहीं चलेगा। ये यहां तक ठीक था, बट ये इंटरनलाइज वर्ड सही नहीं है। तो डिसइक्विलिब्रियम का एहसास होगा जब आपके दिमाग में जो फीडेड इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही है बाहर की दुनिया से, बैलेंस में नहीं है, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और आपको अनुकूलन या अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना। आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जो ये मैंने अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं ये घूमूंगी दिल्ली की सर्दी में 9 डिग्री टेम्परेचर में जनवरी में पहन करके, जनवरी में मैं अगर सिर्फ ये टी शर्ट पहन के घूमूंगी, अचानक से मैं कहीं से आई और मैं ये टी शर्ट पहन के घूम रही हूं, देखा 9 डिग्री टेम्परेचर है, कांपना शुरू हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करने के लिए जैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने सोचा, मैंने देखा फोन में कहीं कि 20 डिग्री या 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर है जी फलानी जगह, वहां गई निकला 9 डिग्री, तो अडेप्ट करना पड़ेगा ना, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। जो दिमाग में और जो बाहर है वो मैच नहीं कर रहा। ये हीटर बंद कर दो, बहुत गर्मी लग रही है मुझे ऑलरेडी, ठीक। तो अगर हम देखें यहां तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपकी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चीज फिट नहीं हो पा रही है। चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। एक नया अनुभव हुआ, कुत्ते को देखा बच्चे ने और दिमाग में बिल्ली का स्कीमा था, कुत्ते को बिल्ली बोल दिया, मैच नहीं हो रहा, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। किसी ने कहा बेटा ये बिल्ली नहीं है, अब वो कह रहा है ये क्या है, फिर इम्बैलेंस की स्थिति है। जो दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है, जो दुनिया में दिख रहा है वो बैलेंस में नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम। और अडेप्ट करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। अडेप्टेशन 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं या नया स्कीमा बना रहे हैं। क्लियर है बात। और आगे कहानी डिटेल में
नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, है ना। ये जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की इसमें कुछ कुछ कहानियां हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक दो क्वेश्चन कर लो डिस्कस, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप बहुत मचल रहे होगे, आपके मन में इतनी इच्छाएं होंगी कि कुछ सवाल जल्दी से सॉल्व करने को दो, सारे सवाल सॉल्व कर देंगे। अभी तो आप उस मोड में हो ना। अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज उसको सुन लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये कहानी आपने नहीं सुनी और आप फंस गए तो दिक्कत होगी। सवालों को सॉल्व करने के लिए आतुर होना अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट अगर समझाया जा रहा है तो उसको भी समझ के चलना है, क्योंकि नए ढंग से पूछेगा तो चक्कर आने लगेंगे फिर आपको। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज डैश, वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज डैश। पियाजे कैसे देखते हैं बच्चों को और वाइगॉत्स्की कैसे देखते हैं? पैसिव तो दोनों में से कोई नहीं देखेगा, क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं। तो जो पैसिव है पहले तो उसको एलिमिनेट करो, जैसे हमने डिसोनेंस वाला एलिमिनेट किया था। एलिमिनेट करना सबसे बढ़िया फंडा होता है कि आपको जो लगे ये दो नेगेटिव हैं, हटाओ इनको, टाटा बाय बाय, फिनिश करो। ज्यादा समय आपके पास पेपर में नहीं होता, समय भी बचाना है ना। तो निष्क्रिय तो नहीं हो सकता बच्चा, कि बच्चा पैसिव है, उसके दिमाग में आप कुछ भर दे रहे हो। निष्क्रिय नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको पता है। ठीक, दोनों ऑप्शन हट गए, बचे दो ऑप्शन। पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज। ठीक है, आइडियाज के हेर फेर में, विचारों के परिवर्तन में, यस, सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज व्हाट? पैसिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगॉत्स्की पैसिव नहीं देख सकते बच्चों को। ऑप्शन ही एक बचा है, सारे एलिमिनेट हो गए। हैप्पी बर्थडे, थर्ड ऑप्शन ही बचा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, पियाजे देख रहे हैं बच्चे को, और एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ के सक्रियकर्ता के रूप में, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशली एक्टिव है बच्चा, है ना। वो लोगों से बात करेगा, दादी नानी कहानी सुन रहा है, उनसे सवाल पूछेगा, स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी कर रहा होगा, ये वाइगॉत्स्की कहेंगे। पियाजे क्या कह रहे हैं कि एक्टिव तो है, लेकिन वो सक्रिय रूप से अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्टिविटी करके क्या करेगा, अपनी एक समझ बनाएगा। लिटिल साइंटिस्ट है, एक्सप्लोर करके दुनिया को। तो आइडियाज को मैनिपुलेट करना यानी अपने एक्टिवली अपने विचारों को क्रिएट करना। बात सही है। थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, दो चार क्वेश्चन कर लो, फिर और डिटेल में धीरे धीरे जाते जाएंगे, ताकि आपके मन से भड़ास निकले कि हाँ भाई सवाल तो हो रहे हैं मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट, धीरे धीरे मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में ही लगाए हैं, धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे सवाल। 30वें क्वेश्चन तक आते आते थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। संज्ञान यानी दिमाग के विकास, सोचने समझने की शक्ति को हम संज्ञान कह रहे हैं। सोचना, समझना, चीजों को जानना, आपके दिमाग के विकास को। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं पियाजे ने, ये भी कहा जाता है बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें दिमाग से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो आती हैं। पियाजे और वाइगॉत्स्की ने दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। PCSE जो 4 प्रकार हैं मुख्य विकास के, डेवलपमेंट के, जिसमें जो कॉग्निटिव है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और सामवेगिक विकास। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है, इसकी थियरी पियाजे और वाइगॉत्स्की ने दी है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास में होता क्या है, आपके जो भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं वो कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो कैसे बच्चे का दिमागी विकास होता है, इसकी बात इन्होंने 4 स्टेजेस में की है और 4 एक्टिविटी की बात की है। कितने लोग हैं जो फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं? 73% लोग, बिल्कुल सही है ना। कल्चरल टूल्स की बात वाइगॉत्स्की करते हैं, ना कि पियाजे। कल्चरल टूल्स की बात वाइगॉत्स्की करते हैं, ना कि पियाजे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। कौन सा कारक जीन पियाजे ने नहीं दिया है? नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नॉट वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं, बट हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं कई बार, है ना। सांस्कृतिक उपकरण की बात उन्होंने नहीं की है, क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात वाइगॉत्स्की करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल। पियाजे की अगर आप बात करेंगे तो ये 4 फैक्टर हैं। इन्होंने फैक्टर भी 4 दिए हैं और स्टेजेस भी 4 दी हैं। जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, SPCF, वो स्टेजेस हैं। 2 चीजों का ध्यान रखना है हमको।